रामपुर गांव के ठीक बीच में एक पुराना बरगद का पेड़ था और रमेश ने उसी पेड़ के नीचे अपनी फलों की दुकान लगाई थी। रमेश सिर पर पगड़ी और चेहरे पर प्यारी सी मुस्कान के साथ काफी सादा दिखता था। उसकी बातें इतनी मीठी थी कि वह जिसे चाहे उसे यकीन दिला सकता था कि तेट नीम असल में मधु है। गांव के लोग उसे अदरसत रमेश कहते थे क्योंकि वो हमेशा खुशमिजाज होकर बात करता था। हालांकि रमेश के मन में एक और इंसान छिपा था, एक लालची व्यापारी। वह दिल से मानता था कि इस दुनिया में सिर्फ दो तरह के लोग होते हैं, एक ग्रुप जो बेवकूफ़ होते हैं और दूसरा ग्रुप जो दूसरों को बेवकूफ़ बनाते हैं। गर्मी का मौसम था। रमेश जानता था कि साल के इस समय शहर के बाजारों में आमों की बहुत ज़्यादा डिमांड होती है। इसीलिए उसने होलसेल मार्केट से दो तरह के आम खरीदे। एक तरह का आम ए ग्रेड का था, यानी सबसे अच्छी क्वालिटी के दशहरी आम, और दूसरी तरह का सी ग्रेड का था, सड़े हुए, मुलायम और झुर्रियों वाले आम, जो लगभग कूड़ेदान में फेंकने लायक थे। एक दिन रमेश बाजार में आम बेच रहा था, ताज़ा और मीठा। शहर में सबसे अच्छे आम सिर्फ 80 रुपये प्रति किलो थे। जब लोगों को ज्यादा लगे तो रमेश ने कहा, भाई, बढ़िया ऑफर है। अगर आप 2 किलो आम खरीदेंगे तो आपको 1 किलो मुफ्त मिलेगा। गांव वाले इस लालच में आ गए। उन्हें लगा कि 160 रुपए में 3 किलो आम मिलना बड़ी बचत है। एक पल में रमेश की टोकरी खाली हो गई, लेकिन रमेश ने चालाकी से टोकरी के नीचे मुफ्त वाले हिस्से में सारे सड़े और खराब आम छिपा दिए थे। रमेश की छोटी बहन गिन्नी, जो स्कूल में पढ़ती थी, उसे अपने भाई की यह बेईमानी पसंद नहीं थी। उस शाम जब रमेश पैसे गिन रहा था तो गिन्नी आई और बोली, भाई, आज तुमने सोहन अंकल को जो आम दिए थे उनमें से बदबू आ रही थी। रमेश जोर से हंसा। तुम कितनी बेवकूफ लड़की हो। कभी कभी जब मैं बिजनेस में जाता हूं तो मुझे थोड़ी गड़बड़ करनी पड़ती है। अगर मैंने सिर्फ अच्छी चीजें बेची होती तो मैं अमीर आदमी बन जाता। तुम्हें अपनी पढ़ाई पर ध्यान देना चाहिए। ये तो बड़ों की बात है। गिन्नी निराश हो गई। उसे एहसास हुआ कि उसका भाई लालच की अंधी सुरंग की ओर बढ़ रहा है। अगले 3 दिनों तक रमेश ने यह स्वांग जारी रखा। इसी 2+1 प्रोजेक्ट के तहत उसने गांव के स्कूल टीचर, डॉक्टर और यहाँ तक कि सरपंच के घर भी सड़े हुए आम पहुंचाए। चौथे दिन सुबह बाजार का माहौल बदला हुआ था। रमेश ने हमेशा की तरह अपने आम हाथों से बेचने की कोशिश की, लेकिन कोई भी उसकी दुकान के पास नहीं आया। उसी समय गोपाल काका एक दिन पहले खरीदे गए आमों से भरा थैला लेकर वहां पहुंचे और उनकी आंखों में बहुत गुस्सा था। यह क्या है, रमेश? गोपाल काका ने रमेश के सामने थैला खाली कर दिया। सड़े हुए आमों पर मक्खियां भिनभिना रही थीं। तुमने कहा था कि वे अमृत हैं, लेकिन वे तो जहर हैं। मेरे बच्चे उन्हें खाकर बीमार हो गए हैं। अंकल, बहुत गर्मी है। शायद वे आपके घर आते आते खराब हो गए। तभी मास्टर जी और वैद्य जी आ गए। मास्टर जी ने भारी आवाज में कहा, रमेश, हमारे से झांसा मत करना। हमने देखा कि तुमने जानबूझकर हर थैले के नीचे सड़े हुए फल छिपाए थे। तुम्हारी इस चालाकी ने आज तुम्हारी साख खराब कर दी है। आखिर में गांव वालों ने यह मामला मोरेल के मुखिया के सामने रखा। मोरेल ने रमेश की दुकान की जांच का आदेश दिया। रमेश की बची हुई टोकरियों की जांच की गई। खराब फलों को चालाकी से अच्छे फलों के बीच छिपा दिया गया था। मुखिया ने गंभीर आवाज में कहा, रमेश, तुमने न सिर्फ लोगों को धोखा दिया है बल्कि गांव के भरोसे को भी तोड़ा है। तुम्हारी सजा ये है कि जब तक तुम सबको उनके नुकसान की पूरी भरपाई नहीं कर देते, तुम कोई भी काम नहीं कर पाओगे। इसके अलावा तुम्हें अपनी कमाई का एक हिस्सा गांव के स्कूल फंड में दान करना होगा। रमेश की दुकान बंद हो गई थी। लोग उसे देखते ही मुंह मोड़ लेते थे। कुछ ही दिनों में रमेश को अपनी गलती का एहसास हो गया। उसे एहसास हो गया कि वह उनके बिना बेकार है।
उसने गांव के मुखिया से माफी मांगी और हाथ जोड़कर गांव वालों से कहा, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। अब से मैं कम प्रॉफिट कमाऊंगा, लेकिन मैं सिर्फ शुद्ध और असली प्रोडक्ट ही बेचूंगा। अगले ही दिन रमेश ने पूरी ईमानदारी से काम करना शुरू कर दिया। उसने सड़े हुए आम फेंक दिए और सिर्फ सबसे अच्छे फल रख लिए। धीरे धीरे लोगों का भरोसा लौटने लगा। रमेश को अब लगने लगा कि ईमानदारी सबसे अच्छी पॉलिसी है, क्योंकि इससे यह पक्का होता है कि कस्टमर सिर्फ एक बार नहीं बल्कि बार बार आएगा। नैतिक सबक: धोखे की नींव पर बना बिजनेस कभी भी असली सफलता नहीं पा सकता। सच्चाई और कड़ी मेहनत ही लंबे समय तक चलने का एकमात्र तरीका है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो प्लीज़ इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।